जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। संध्या वेला के शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संध्या वेला का शुक्राना गुरु जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना अदा करें। प्लीज़ गुरु जी इसे स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज मेरे को अभी शो हुआ। गुरु जी कहते संध्या वेला का शुक्राना अदा कर और अपने नाम की हाजिरी लगा। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, गुरु जी का भी मैसेज आया कि जिस औरत ने तेरा काम बंद रखा था, तेरे तरक्की के रास्ते बंद करके रखे थे, वो सब मैंने ठीक कर दिया है। अब तुझे तेरे काम, अब तू दिन चुकी रात चुकी तरक्की करेगी। तो सो शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय 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 गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी कैसे शुक्राना करूं संगत जी। बहुत दिनों से गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे, तेरे घर में तूफान आने वाला है, बड़ी तेज़ी से तेरे घर में तूफान आ रहा है, बहुत ही अनिष्ट होने वाला है। तो तेरे बेटे पर भारी संकट है, तो तेरे बेटे पर बीमारी का खतरा है, और जो करने वाले हैं वो बाज नहीं आ रहे। तो संगत जी, गुरुजी ने बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे, तेरे बेटे पर ये जो घड़ी है बहुत बुरी है। मैं तब भी संगत जी, मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं तब भी गुरुजी का कोई ऐसा सत्संग नहीं है जो गुरुजी मुझे बोलते थे कि मतलब ये सुनो। मैं सुनती थी शुक्राना सत्संग जी। तो मैंने सुना तो वहाँ पे यही बताया था कि जो हमारे बुरा करने वाले हैं संगत जी, वो नहीं रुक रहे हैं। पहले फिर कभी करते थे, अब रोज़ दिन दिहाड़े लगे हुए करते जा रहे, रुकने का नाम नहीं ला रहे। जैसे जैसे वो करते हैं साथ साथ में गुरुजी काट देते हैं, पर करने वाले बाज नहीं आ रहे। तो मेरी तो गुरुजी से बस तहे दिल से बस यही अरदास है, गुरुजी ऐसे लोगों को अब बिल्कुल भी मैं बख्श नहीं सकती। गुरुजी, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर कोई ये नहीं बर्दाश्त करे कि उसके पति पर कोई कष्ट आए या उसके बच्चों पर कोई कष्ट आए। तो जो भी हमारे परिवार पर जो काली क्रिया गुरुजी कर रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, हमसे बदला लेने के चक्कर में हमारे मासूम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। संगत जी, मैंने आपने जैसे जैसे गुरु जी मेरे से उपाय की करवाए, मैंने सारे उपाय किए। और संगत जी, गुरु जी के बड़े ही मैसेज आ रहे थे, मैंने सारे उपाय किए, पर तब भी गुरु जी बोल रहे थे कि ये सत्संग सुन। मैंने सुने। और संगत जी, मैं आपको थोड़े दिन की ये बात बताऊं, और गुरु जी के कोई भी मैसेजेस जो आते हैं उनको हल्के में ना लें, क्योंकि हमारे गुरु जी बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और अपनी संगत को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो संगत जी, मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए कहा सत्संग कहना चाहूँगी। परसों का दिन मेरे लिए बहुत ही भयानक दिन था, बहुत ही कष्टदायक दिन था। एक्चुअली मेरा बेटा बाइक से अपने घर में लॉबी में बाइक को धो रहा था, वॉश कर रहा था, और जो बाइक का पीछे वाला चक्का है वो ऑन कर दिया हुआ था। तो मैं मेरे हस्बैंड हम अपने अपने कमरे में थे, तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे हम भाग के गए तो आगे देखा, मेरा बेटा भाग के आया और रो के बोला कि मम्मा मेरी उंगली कट गई, उंगली कट गई। तो संगत जी, मेरा बेटा 24 साल का है। मेरे बेटे की जो अंगूठा है वो कट के ज़मीन में गिर गया, आधा कटा गुरु जी के, आधा कटा और ज़मीन पर गिर गया। संगत जी, मेरा बेटा फिर फटाफट हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। जम्मू वाले हॉस्पिटलों ने उन्होंने ये केस नहीं ऐड कि मेरी यही मन थी कि संगत जी कि मेरे बेटे का अंगूठा जुड़ जाए, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ। फिर हम अमनदीप हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे बच्चे का ट्रीटमेंट किया। मेरे बच्चे का 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ, और मेरे बच्चे का अंगूठा तो नहीं जुड़ सका, पर पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आया था कि खूनो खून मेरा घर हो गया। तो संगत जी, मेरा बच्चा अब ठीक है। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद
गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो बहुत ही बड़ा करने वाले बाज नहीं आ रहे थे, बहुत ही बड़ा चीज़ सुट्टी फेंकी थी मेरे घर पे। सॉरी संगत जी, मेरे बेटे पे बहुत बड़ा ज़्यादा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे बच्चे की जान बची। और संगत जी, गुरुजी, मैं आपसे बस एक ही अरदास करती हूँ गुरु पापा, जैसे उन्होंने मेरे मेरे बच्चे को तड़पाया, मेरा बच्चा रोया, बहुत रोया, खूनो खून हुआ संगत जी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा कितना तड़पा है, बहुत तड़पा। एक 25 साल का बच्चा कितना रोता है, आप समझ सकते हैं एक माँ की पीड़ा। तो गुरु जी, मेरी आपके सामने यही अरदास है, जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया है तंत्र मंत्र से, गुरु जी उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उनके भी बच्चों के आगे कष्ट आए। संगत जी, मेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए पर बोल रही हूँ, क्योंकि वो नहीं सुधर रहे हैं संगत जी। सो शुक्राना सख्त गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे पति की रक्षा करो, और जो हमसे बुरा कर रहे हैं गुरु जी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उनको वहाँ पे रोक दे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और मेरे बिजनेस में चार चांद लगे गुरु जी, जो भी रुकावट है सब दूर हो, जैसे कि आपने चाहा कि बड़े 31 मई के बाद तेरे को लोग तेरे नाम से जानेंगे, दूर दूर से लोग तेरे को तेरे नाम के जानेंगे। तो गुरु जी, मुझे पता है फन बट कोई जगह नहीं है इसमें। तो शुक्राना शुक्राना सत्संग गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को बस उसके पैरों पर खड़े कर दो संगत जी, गुरु जी। और मेरे बच्चे पर जो भी कष्ट है गुरु जी, प्लीज़ उसको दूर करें, और मेरा शुक्राना सत्संग ये स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मैं बहुत दिनों से आपको सत्संग नहीं शेयर किया, उसके लिए सॉरी आंटी जी। मेरी कुछ महीनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बहुत मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। मुझे यूट्यूब पे गुरुजी के हेल्थ से रिलेटेड मैसेज, नेगेटिविटी से रिलेटेड पता नहीं अनगिनत मैसेज आए, सत्संग मैंने सुने, वो मेरे से पूरी तरीके से मेल खा रहे थे। जो जो मुझे हो रहा था वो सब सत्संग में सही था, गुरुजी सही दिखा रहे थे। मैं पूरी तरीके से, मेरी हेल्थ खराब हो चुकी थी। गुरुजी ने मुझे कई बार मेरे पेट से रिलेटेड, पाइल से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड पता नहीं कौन कौन से मैसेज सुनाए। मेरे घर में फुल नेगेटिविटी है, ये बात तो बहुत सही है। मैं पूरी तरीके से थक जाती हूँ, कोई काम नहीं करती, करना ही दिल नहीं करता, बस सो के रहती हूँ। उतना खाना पीना तो बच्चों का तक ख्याल में नहीं रख सकती, इतनी बुरी तरीके से थक जाती हूँ। गुरुपा मुझे अमृत वेला करने को कहते हैं, मेरे से वो भी नहीं होता। गुरुजी महाराज, भूल चूक माफ़ करना। आंटी जी, संगत जी, मैं गुरुजी से फरवरी 2024 से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी की बहुत मेहर है मुझ पर, उन्होंने मेरे पति को, मेरे अपने को न्यू लाइफ ब्लेस की। मेरे घर परिवार पे उनकी मेहर है, मेरे पे भी मेहर है। पता नहीं आज मैं दुनिया में भी होती कि नहीं। मेरे अपनों ने मुझे बहुत दुखी किया है, बहुत परेशान, बहुत दुख दिया है। मैं बुरी तरीके से थक चुकी, टूट चुकी हूँ। मैं गुरु जी के अलावा कुछ नहीं मानती हूँ। उनकी बहुत मेहर है। वो कहते हैं, पुत्र तू रोना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, हर वेले तेरे साथ हूँ। मुझे रोज़ एक नया मैसेज आता है और वो पूरी तरीके से मेरे पे फिट बैठता है। जो मैं सोचती हूँ, मेरे साथ जो होता है वो मैसेज सही होता है। गुरु जी महाराज, मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अपनों पे मेहर बना के रखना। जो भी मेरे बुरे पे बेटे वाले हैं,
उनको आंसू देख लेना बिल्कुल। कुछ लोगों से पंगे हो गए, तब से तो मेरी पूरी हेल्थ ही खराब हो गई। पता नहीं कौन क्या करते रहता है, लेकिन फिर भी आपकी मेहर है मेरे पे, मेरे वाहिगुरु की मेहर है। सब अच्छा होगा, यही सोच के आगे बढ़ रही हूँ। गुरु जी मुझे सुखमन साहब का पाठ करने को बोलते हैं, अमृत वाला करने को बोलते हैं, गुरुद्वारे जाने को बोलते हैं। सब तो मैं नहीं करती, मुझसे होता ही नहीं है। बस गुरु जी का मंत्र, नाम मंत्र जपती हूँ। बस जल प्रसाद कभी रखती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी पीती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ। मेरे घर में मैं मानती हूँ, थोड़ा बहुत मेरे अंकल जी भी मानते हैं गुरु जी को, मेरे बच्चे भी मानते हैं, नाना जी बोलते हैं उनको। बस मेहर करना गुरु जी मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे मेहर बना के रखना। सत्संग तो बहुत है, चमत्कार भी बहुत है, मैं फिर कभी सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, ये छोटा सा सत्संग मेरे खुद की हेल्थ से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सुनाया। गुरु जी मुझे बार बार कैंसर के सत्संग सुनाते हैं, मेरे पेट में कटाने बोलते हैं, मेरे मुंह में कीटाणु ने जन्म ले लिया बोलते हैं। जो भी हो गुरु जी, अब आप ही देखो। आप बोलते ना मेरा वेद गुरु गोविंदा, तेरा वैद मैं हूँ, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो मुझे आप ही ठीक करेंगे। मैंने खुद को, पूरे परिवार को आपके भरोसे पे छोड़ दिया है गुरु जी, मेहर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी भूल चूक माफ़ करना, आंटी जी भूल चूक माफ़ करना, गुरु जी भूल चूक माफ़ करना। गुरु जी की बेटी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सत्संग शेयर करते समय अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या गलत वाक्य बोला जाए या गलत कुछ भी बोला जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे को अभी शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। गुरुजी मैं आपके समक्ष बैठ के जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। अगर किसी संगत जी को अगर कोई भी बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर। संगत जी मैं सत्संग तो पहले रिकॉर्ड करती थी बट मैं शेयर नहीं कर पाती थी। अब ये आंटी जी का नंबर मिला है। आंटी जी शुक्रिया आपका कि आप मेरे सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर रहे हो। गुरु जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे और आपके परिवार पे भी कृपा बनाए रखे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पता नहीं, वैसे तो गुरु जी को ही पता है कि कब से शुरू हुई है, बट जो मेरे उससे था मेरे घर के साथ नेबर में, मतलब कि मेरे बहुत ही क्लोज आंटी रहते थे, उनकी आगे दीदी गुरुजी को मानते थे। जैसे आपस में बात कर ली गुरुजी की उससे तो वो भी गुरुजी को मानने लगे, वो गुरुजी का सत्संग करते। मतलब कि उन आंटी की और मेरी बॉन्डिंग एक ऐसी थी कि जैसे कि दोनों बहनें हैं। गुरुजी क्या पता गुरुजी ने मुझे कनेक्ट ही उन्हीं के उससे करना, तो वो गुरुजी का सत्संग करती तो कहती कि आंटी जब भी मतलब कि मन करे तो कुछ सत्संग करे। मैं क्या हाँ करो। मैंने कहा कोई बात नहीं कर, क्योंकि मैं साईं बाबा जी कृष्णा वगैरह का ही करती थी, ठीक है। बट गुरु जी ने मेरे को साईं बाबा जी कृष्णा जी मतलब कि सब रूपों का वो दिखा दिया कि तू जिस मर्जी रूप में मेरे को मान, मैं उसी रूप में तेरे साथ खड़ा हूँ। यही मेरे साईं बाबा जी, यही मेरे कृष्णा लड्डू गोपाल माता रानी मेरे लिए मेरे सब कुछ है। मेरे माँ भाई बाप सब कुछ जितने भी रिश्ते बस गुरु जी से है। जब से गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ तब से
ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई पता ही नहीं चला। ये गुरुजी को ही पता है कि उन्होंने अपनी बेटी को कहाँ पर स्टैंड करके रखना है। तो वो कहते कि सत्संग करते, मैं क्या करो, बट वो कहते मेरी ना हेल्प कर दो। गुरुजी ने मेरे से सेवा लेनी होगी तो मेरे से गुरुजी गद्दी की सेवा लेते थे, अब अपनी गद्दी लगवानी पूरा, मतलब कि सत्संग के उसे तो गद्दी वगैरह लगवा ली। बट मेरे को ऐसे अचानक काम पड़ गया कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। एक बार तो ऐसा हुआ, गुरुजी को ज़्यादा पता है। फिर दोबारा फिर उसने बोला कि सत्संग करें, कि मन में आ रहा है कि सत्संग करें, मैंने कहा कर। फिर गुरुजी ने गद्दी की सेवा लगवाई। बट उस टाइम पे गुरुजी ने अपने सत्संग पे बिठाया मेरे को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी। फिर मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद थोड़े से मेरे घर के हालात ऐसे चल रहे थे कि सब कुछ मेरे को हर कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ रहा था। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी को ज़्यादा पता है। बट जब मेरे को पता चला कि मैं जॉब कर रही थी टीचिंग की, मेरे को पता चला कि मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हर संडे मैं डीप क्लीनिंग करती थी। तो बस सुबह सुबह अमृत वेला सत्संग या गुरुजी के भजन वगैरह लगा लेती थी। उसके पास पता ही नहीं चला गुरुजी ने कैसे मेरे को धीरे 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 कनेक्ट इतना कर लिया कि अब तो गुरुजी 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 जो है गुरुजी हैं। साईं बाबा जी गुरुजी है, साईं बाबा जी गुरुजी है, कृष्णा गुरुजी, मतलब कि हर रूप में गुरुजी को मानने के उससे लग गए। फिर मेरे गुड़िया के बाद रसोली होगी यूट्रस के बाहर। मैं हर 6 महीने साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ। करवाने पता चला कि रसोली है, तो मैंने दवाई लेनी स्टार्ट की। बट गुरुजी की कृपा से ऑपरेशन तक की नौबत नहीं आई। गुरुजी ने अपनी इस प्यारी सी बच्ची को ऑपरेशन से भी बचा लिया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बट गुरुजी के अब मैसेज कितने टाइम से आ रहे हैं कि ये तेरी परीक्षा चल रही है, ब्लैक मैजिक करा जा रहा है। गुरुजी मैं नहीं जानती कि ब्लैक मैजिक क्या है क्या नहीं है। आप जितनी मर्जी परीक्षा लो, मैं आपके हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बट ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं या कुछ भी है, उन सबको गुरुजी आप खुद देखोगे कि कैसे उनको सद्बुद्धि दो, ताकि वो भी नेकी के मार्ग पे चलें, किसी का बुरा मत करें। हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की बुरा करेंगे तो महाराज जी अपने आप उनकी नैया पार लगाते हैं। आज का शुक्राना सत्संग इतना ही था। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।